आपका हमारे नए व्लॉग में है बहुत सारा स्वागत। और आज है एकादशी, सुप्रभात भी 11 बजे हो रही है। शास्त्री, तो मम्मी आज कौन सी एकादशी है? होली की एकादशी, रंग रंग भरी एकादशी, आंवल की एकादशी। मम्मी ने मंदिर देखो कितना अच्छा सजाया आंवल की है। एकादशी बोलते हैं। और मम्मी इतना सुंदर मंदिर सजाया है और मम्मी पूरे पीले कपड़े पहनते हैं। ये कहाँ से लाए तुम? अच्छा लग रहा है राधा राधा वाला। लाई लाई मेरे लिए वृंदावन से हैं? मेरे लिए भी, बड़ी ताई के लिए भी। अच्छा, सुंदर लग रहा है। दिखाओ, इधर दिखाओ फेस। बड़ी ताई आती है ना, खप्पड़ खप्पड़ नहीं है ये होली में आए हैं, बोलते हैं कृष्ण भगवान ऐसे तो खुश होते हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। देखो मम्मी के कान्हा जी। ओए तुम मुकुट तो बड़ा सुंदर लाई हो। तू ही तो लाई थी इसको। मैं हर बार कपड़े मैं लाती हूँ तू लाई थी उस टाइम। दोस्तों, हर बार मैं लाती हूँ और मैं यही बोलती हूँ मम्मी बड़ा अच्छा लाई हो। मम्मी कहते तू तो लाई थी। आज बर्थ है मम्मी का ना। अभी बर्थ कब खुलेगा? कल खुलेगा। और कल कब खाया था? कल 5 बजे खाएगा। अच्छा, बोल देती। मम्मी जा रही है मंदिर। जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पढ़ रही है किताब, एकादशी की है। इसको देखो, मम्मी ने फूलों वाली साड़ी क्या पहनी है? सूंघने पे ही है मम्मी को। फूल निकल के बाहर आ रहे तो केस में से मारो इसकी नानी को। इसका मैंगो ले लो, इसका मैंगो ले लो, इसका मैंगो ले लो। ना लड़ गए। हम चाय बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। गरमा गरम बन रही है चाय। पियेंगे आप? पियेंगे? पियेंगे चाय? पता है दोस्तों, कल जो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया है ना, उससे मुझे अजीब सा रिग्रेट हो रखा है। मतलब मुझे ऐसा उनका कुछ नहीं है, मतलब कि वो तो मैं उन्हें कुछ बोलूँगी वो कर देंगे, उन पर मुझे इतना भरोसा है। पर मैंने ऐसे ही बोला उनको, भैया वो सीरियसली हो गया। और पता है इतना ज़्यादा बिल बन गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। बट वो मुझे समझाने में कि ऐसा नहीं है, तू इतना ज़्यादा मत सोच। क्योंकि मैंने कभी ना किसी के साथ ऐसा किया नहीं है कि किसी से कुछ मांग के लिया हो और किसी को मतलब बोला हो कि मुझे ये दिला दो। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। तो पर दोस्त है मेरे, तो इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने भैया दिल खोल के रख दिया अपना। तो भगवान हमारी दोस्ती को नज़र ना लगाए। फिंगर क्रॉस। तो यही होती है यार दोस्ती। दोस्ती का मतलब यही होता है कि बस दोस्त जो बोल रहा है वो कर दो। अब गलत सही दोस्ती में देखा नहीं जाता, इसी को दोस्ती कहते हैं। तो आओ दोस्त, चाय पिए गरमा गरम। अरे मुझसे भी है। मैं आपसे एक पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैदिक नाम के एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण
वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्णन आनंद पूर्वक रहते थे। मगर नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी दुराचारी नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का राजवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति का था। इसे उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विस्तार पूर्वक थे, विष्णु भक्त थे। वहाँ के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमकी नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। मैं उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। वह भूखा प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्माएं सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये के ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार बहेलिया भी अपने घर चला गया। वह वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस प्रकार हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस एकादशी आमल की एकादशी के व्रत कर तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिरणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान तथा अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा का वसुरथ की ओर दौड़े और डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी को संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो डाकू राजा को मारने लगे और उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन पर डाकुओं के अस्त्र
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकाल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के जाल में पहुंचा दिया। वह राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा। मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को विष्णु भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने नगर को वापस आ गया। सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, उस समय यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक ही आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्यों में सफल होता है, अंत में विष्णु धाम को जाता है। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देव की रक्षा भी में भी पूर्णतः समर्थ हैं। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैवट नामक दैत्यों का था छोटी ताइयां उठा ले, फिर एक बार कह रहे होंगे, अहंकार किया था। हेलो, इसी शक्ति से हाँ ताई, उत्पन्न एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य हाँ का ठीक है, वध करके देवों को सुखी हाँ बोल। किया। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत सकल ब्रजनारी आरती जय तुलसी छोटी नंदलाला वृषभान की छोड़ी परमानंद स्वामी पवित्र ज्योति आरती की जय तुलसी छोटी आरती की जय तुलसी छोटी राधे सावर जय आरती की जय तुलसी छोटी जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे सुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे। 6 hours later. ये दुगू के लिए क्या लाई हो नानी? इसके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए ये देखो 60 से फिर 50 हो गए पैसे। क्या सांबर मसाला मंगाया, अरे मैं ऊपर नहीं था। उसमें तो मैंने बनाया था इडली सांबर चटनी, हमने खा लिया है। मम्मी का व्रत है, मम्मी नहीं खा रही है, मम्मी कल खाएगी। और बहुत टेस्टी हो रहा था इडली सांबर, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रोज़ तो आपको मैं वही दिखाती हूँ घर पे बना के, तो यहाँ का नहीं दिखाया। बहुत मज़ा आया। आज थी आंवला और रंग भरनी एकादशी, तो आज से पहाड़ों में हो जाती है होली शुरू। तो सब गाएंगे वो वाला गाना, आजकल कुमाऊनी होली वाली सुनी आपने, जो बोलते हैं वो वाली, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। पापा फिर क्या होता आगे? नहीं आता है। चुप रहो, आता है आपको, झूठ बोल रहे हो आप, आता है आपको। मम्मी है क्यों? ए पापा सच में आप क्या होली नहीं गाते? जब होली गाने वाले आपको पता है मुझे इतनी सुरीली आवाज किससे मिली? आप लोग कहते हो ना मैं अच्छा गाती हूँ, मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाना गाते थे, है ना पापा? बू बहुत अच्छा गाना गाते थे ना, इसलिए हमें कंठिल कोकुल आवाज मिली है। मेरे दादाजी की फोटो पर लगी है, पुरानी फिल्म के राजकुमार थे मेरे दादाजी। जानी ये चाकू है, लग गया तो खून निकल आता है। अरे मैं आपको होली सुना रही थी। एक तो ये शिव के मन माही बसे काशी, एक ये और एक होली और है,
जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। रुक जाओ, मैं गा के सुनाती हूँ यार आपको, फोन किस लिए है। जाओ। तो दोस्तों ऐसे होता है गा के सुनाती हूँ आपको लिरिक्स। अरे कहाँ गया। हाँ ऐसे होता है, देखो। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में बामन बनिया, हे आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में बामन बनिया, आधे काशी में सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। काहे करन को बामन बनिया, है काहे करन को बामन बनिया, काहे करन को सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी, काहे करन को सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी। पूजा करने को बामन बनिया, पूजा करने को बामन बनिया, सेवा करन है सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी। हैप्पी होली दोस्तों। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं गा पाऊंगी मैं, ये तो मैंने सुर लय लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमारे पहाड़ों में होली स्टार्ट हो गई है और ये ठेठ होली, ठेठ कुमाऊनी खड़ी होली है, इसको हर जगह गाया जाता है। तो चलिए आंवला एकादशी और वो अपनी राजमा याद आ रही है, राजमा भी रख दियो बिल फ्रिज में। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाय, गुड नाइट। सब सो गए, पापा सो गए, लूगा सो गया, मम्मी आ रही है अभी और मैं भी सो जाऊंगी। बाय गाइस।